अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त अपने वो तीनों चैनल्स के जिन पर हमारा ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है, मेट्रो वन न्यूज़, चैनल 5 और उसके साथ प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अपना त्यौहार हम मना रहे हैं। ज़ाहिर क्रिकेट हमारे पास वो एक वाहिद चीज़ रह गई है कि जो हम सबको जमा कर देती है। जितने मसाइल हमारे अपने मुल्क में मौजूद हैं, जिनसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं, उसमें क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं, ये एक इंटरटेनमेंट, पूरे कौम की इंटरटेनमेंट है और पूरी कौम जो है वो एक जगह पर इस खेल की वजह से जमा हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग को एक ख़ास अहमियत तकरीबन तमाम ही चैनल्स देते हैं, तमाम ही मीडिया देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि दिल धड़कते हैं लोगों के इस खेल के साथ, अपनी टीम की परफॉर्मेंस के साथ, अपने जिन खिलाड़ियों को वो चाहते हैं उनके साथ उनके दिल धड़कते हैं। लेकिन आज जिस तरीके के मुकाबले हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, हमने पहले भी ये बात की थी कि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हमने पिछले 9 साल में देखी है वो दिखाई नहीं दी। और उसमें कुछ ऐसी टीमें कि पिछले 3-4 साल में जिन्होंने डोमिनेट किया था, उनमें लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स वो 2 टीमें थीं कि जिन्होंने पिछले 4 साल में बहुत डोमिनेट किया, जीते भी ये, फाइनल में भी ये पहुँचे। इन्होंने लास्ट ज़रूर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते थे, लेकिन ये 2 टीमें ऐसी थी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था। लेकिन इस साल मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल समझ से बाहर रही, जो आज भी बहुत मुश्किलात से 2-4 दिखाई दे रहे हैं। इस मैच में आज सिर्फ 89 रन बनाकर आउट हो गए मुल्तान सुल्तान्स। इस अगर मैं रिजवान के 44 गेंदों पे 44 रन हटा दूं तो सिर्फ एक डबल फिगर मुझे दिखाई देता है, उसामा मीर, जिन्होंने 11 रन स्कोर किए। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग भी देखने को मिली। खुर्रम शहजाद 23 फॉर 4 वो आए और रैपिडली अपनी टीम के लिए उन्होंने आके परफॉर्म किया है। मोहम्मद आमिर वंस अगेन एक्सेप्शनल, जो शुरू में उन्होंने स्टार्ट दिया था, आपने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन आमिर ने दिए, 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा शामिल हुए और उसके साथ फ़हीम अशरफ, वो भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। डोमिनेट किया आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और जिस तरह उन्होंने कराची किंग्स के ख़िलाफ़ एक हारी हुई बाजी जीती थी, उसके बाद वो टीम ज़्यादा रिदम में दिखाई दी है और उनका पोटेंशियल जो है वो ख़ास तौर पे उनके फास्ट बॉलर जिस तरीके की बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंडीशन का पूरा फ़ायदा उन्होंने जो है वो यहाँ पर उठाया है। इसके साथ साथ कई और भी खबरें हैं। आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क किस तरह की सूरत हाल से गुजर है, हम सब जानते हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, इल्ज़ामात, वही तो एक पुरानी चीज़ हो गई जिसके हम आदी भी हो गए। ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। हर थोड़े दिन के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हिंदू तवा हुकूमत कोई ना कोई एक ऐसा कारनामा अंजाम देती है जिस पे सारी दुनिया हंस रही होती है कि ये मकसद है कि इनको तो हर चीज़ आती नहीं, और जिस मुल्क की 8 लाख फ़ौज वहाँ पे जमा हो, 1 घंटे का वाक़या हो जाए और उसके बावजूद वो नहीं पहुँच पाएँ, तो फिर तो समझ से बाहर है कि भाई वो। और यही बात शाहिद खान आफरीदी ने कह दी थी, मेरे ख्याल है कि जो बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरी कई सारे लोगों को, किसी और को तो गुजरी नहीं गुजरी, हमारे दानिश कनेरिया को बहुत गुजरी। और वो पुरानी सारी बातें लेकर आ गए कि मेरे साथ तो शाहिद आफरीदी बैठ के खाना भी नहीं खाते थे, मुझे तो उन्होंने मुसलमान करने की कोशिश की थी, उनके अंदर तो एक इंतहा पसंद किस्म की कोई एक शख्सियत पाई जाती है। और जिस तरीके के उन्होंने इल्ज़ामात शाहिद खान आफरीदी पे आयद किए, फिर उसके बाद शेखर धवन भी मैदान में आ गए। शेखर धवन भी बोलते हुए दिखाई दिए कि हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है। शाहिद खान आफरीदी का जो बयान है वो बड़ा बेहुदा बयान है। तो इस तरीके की वॉर, लफ्ज़ी वॉर तो अब तक जारी है। हर दूसरे दिन हम सुन रहे होते हैं कभी भी जंग छिड़ जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इंडिया बहादुर को बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि बहादुर है कौन, और बहुत सारी चीज़ों को वो कारगिल की बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जब भी कोई एक ऐसा फॉल्स ऑपरेशन लेकर आते हैं उसके बाद उनके पास खुद ही जवाब नहीं होता कि वो अब इसको कवर कैसे करें, और वो इसी सिलसिले में फंस गए हैं। अब उस तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आ रहे होते। तो शाहिद आफरीदी ने कौन सी गलत बात की थी कि दानिश कनेरिया साहब अपनी वो पुरानी बातें लेकर आ गए। बहुत सारी डिस्कशन करते रहे। हम तो जो अगर IPL के मैचेस कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं तो हम तो ये बात ज़रूर करते हैं अपने शो के अंदर, क्रिकेट को हम हमेशा अलहदा रखते हैं। ये शाहिद खान आफरीदी ने भी कहा कि सियासत और खेल को आप अलहदा रखें, इसको अलहदा होना चाहिए। अगर आपके वेहेबो सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा अगर फास्टेस्ट 100 कर देता है, 35 गेंदों के ऊपर IPL की सेकंड फास्टेस्ट 100 करता है, तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि एक बहादुर प्लेयर है। और जो चीज़ लर्न करनी चाहिए वो लर्न करनी चाहिए कि अब उनके
पहले हमारे मुल्क के अंदर 14 साल के 15 साल के खिलाड़ी डेब्यू किया करते थे, हम इंडिया से नहीं सुना करते थे। हमारे कई प्लेयर्स ने डेब्यू किए, छोटी उम्र के अंदर वो आए थे और उसके बाद उन्होंने कई साल पाकिस्तान की खिदमत की थी, उनकी एक लाइन मौजूद है। लेकिन अब ये हमें अपने खेल के ऊपर भी ज़रूर तवज्जो देनी होगी कि हमारे खेल का ग्राफ कहाँ पर है। हमारे रिजवान के रन्स तो दिखाई दे रहे हैं, उनकी टीम नहीं जीत रही है। बाबर आजम ऐसा लग रहा है कि अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी पे लाइबिलिटी बने हुए, और उनके साथ अगर सईम अयूब ओपन कर रहे हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंजरी के बाद आए। तो बेचारे जावेद आफरीदी साहब का क्या कसूर है, पेशावर ज़ल्मी का, कि अगर वो दोनों ही एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो पावर प्ले तो सारा गया उनका। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद हम अपने टैलेंट को ज़रूर डिस्कस करते हैं। हमारा अली रज़ा कैसा बॉलर है, हमारा सुफियान कैसी गेंदें कर रहा है, महरान मुमताज़ को मौका क्यों नहीं मिल रहा तो हम अपने शो में ज़रूर बात करते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल, जो हमारा फ्यूचर है, जिसने आगे जाके काम करना है, वो ज़रूर डिस्कस होना चाहिए। तो हम तो कोशिश करते हैं कि अपने शो में तमाम चीज़ों को लेकर चलें और खेल को अलहदा रखें। लेकिन एक चीज़ हम बहुत ही क्लियरली सबको इंडिकेट कर चुके हैं कि हमारी चाय बहुत ही फैंटास्टिक होती है और इस पे हम कोई समझौता नहीं करते हैं। बाकी हम सारी चीज़ें बातों को डिस्कस करने को तैयार दिखा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तमाम स्पॉन्सर्स का हमारी पूरी कोशिश होती है, हम पूरा डिस्प्ले देते हैं अपने उन तमाम स्पॉन्सर्स को जो ऑनरेबल स्पॉन्सर्स हमारे साथ जोड़ते हैं। उनमें ओसाका सिक्सर टेप, मैं ख़ास तौर पे क्रिकेट का आदमी हूँ तो मुझे इसको मैं ख़ास तौर पे ज़रूर इसलिए बात करता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है। चाहे गांव में चले जाएं, देहात में चले जाएं, जिस जगह पर भी हो, ओसाका पहले क्रिकेट टेप था और अब सिक्सर टेप, जिसमें थोड़ी सी तादाद भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ ओसाका लाइटनिंग, ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, वो भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो के साथ जुड़े। और ये जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हर वक्त मौजूद रहते हैं पूरे 2 घंटों के दौरान। और कोयटा ग्लैडिएटर्स, इससे पहले कि हम बात ही ख़त्म करते, जितने रन मुल्तान सुल्तान ने किए थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हुई है और 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये हदफ हासिल किया और कम ओवर्स के अंदर हासिल किया। जो ओवर्स भी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि आप अपने रन रेट को इम्प्रूव करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले मैच में जब 64 रन से फतह हासिल की थी तो रन रेट अपना इम्प्रूव किया था, लेकिन आज के मैच में जो फतह उन्होंने हासिल किए 10 विकेट से भी जीते, टारगेट भी कम ओवर्स में चेस किया। तो वो अब मकसद है कि ये टीम रिदम में और गेयर में नज़र आ रही है। और हमारे तो एनालिस्ट है जो ज़बरदस्त किस्म के हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इन्होंने साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। ये तो कहते हैं कि 2 टीमों में, फाइनलिस्ट टीमों में एक टीम कोयटा है और दूसरी इस्लामाबाद है। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच आपका, आपकी दोनों टीमें जो प्रेडिक्शन है। वैसे आपकी टीम के कप्तान सलमान अली आगा, मैं अभी प्रोग्राम में भी शामिल करूंगा कि सलमान अली आगा ये बात कहते हैं कि लाहौर और इस्लामाबाद फाइनल खेलेंगे, इस पर बात करेंगे। इस जानिब हमारी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हमारे शो के साथ जुड़े, हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, जो मैं बात कर रहा था, ओसाका सिक्सर टेप, ओसाका लाइटिंग, और जिनका गिफ्ट हैम्पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक सवाल के ज़रिए देते हैं। और ये बहुत ही नायाब किस्म का गिफ्ट हैम्पर है। उनके CEO, इनकी अपनी टीम है गुलशन गबरूज, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में खेल का बेहतरीन शौक, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन है, तो बिज़नेस में टाइम इनका बहुत ही ज़्यादा फंसा रहता है। शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाइना से आए और सीधे हमारे साथ आके बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, एक वक्त में इनका नाम आ रहा था। सईद अजमल और आतिफ मकबूल कौन है, ये दोनों की बहुत बात होती थी। आतिफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर के जो उन्होंने भी बहुत नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक वक्त ऐसा था कि उनका नाम आ रहा था पाकिस्तान टीम में। आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग, आज भी इन्हीं का कारनामा है जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाई देता है। इनके भाई टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, कराची के लिए, सिंध के लिए। राशिद इसरार भाई, राशिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का भी, थैंक यू वेरी मच। राजपूत, अनवार और अपने आतिफ को सबको बहुत सलाम अलैकुम। अभी मैच पर तो मैं आता हूँ ज़रा, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे शाहिद खान अफरीदी ने क्या गलत बात कही थी शमीम भाई। उन्होंने ये बात कही कि 8 लाख फ़ौज आपकी वहाँ पर मौजूद है, 1 घंटे तक वो दंदनाते रहे वहाँ दहशतगर्द। हम खुद मजम्मत करते हैं इस तरह के वाक़े की दुनिया में, जिस जगह हमारे तो मुल्क में हर रोज़ाना हमारी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं बेचारी। तो
मकसद है कि ये क्या गलत क्या बात कही थी, मेरी समझ में ये नहीं आई कि उस पर सारे और फिर दानिश कनेरिया साहब भी भड़क उठे हैं, हमें हमारे ही बंदे के जिन्होंने हमने पाल के बड़ा किया, हमने उनको पाकिस्तान खिलाया। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इंडिया की एक यही तो पॉलिसी है, वो जहाँ अपनी नाकामी देखते हैं जिस चीज़ में, वो पाकिस्तान पे थोप देते हैं। वो अपनी नाकामी देखें, अपनी एजेंसियों की देखें, उनकी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, 8 लाख की जहाँ फ़ौज हो उनको पाकिस्तान पे ठहराने देता। तो इसलिए उनकी नाकामी, वो हर जगह नाकाम है। इंशाल्लाह हमारा मुल्क कामयाब होगा और इंशाल्लाह वो हर जगह नाकाम होते रहेंगे। उनको एक बहाना चाहिए पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करें, देख पाकिस्तान इस किस्म की हरकतें करता है, इस किस्म की कार्रवाई करता है। आखिर पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। और शायद आफरीदी ने सही कहा, जाहिर बात है उनको सही बात तो बुरी लगती है, उन्होंने तो अपनी जेब मिटानी है, तो इसलिए उन्होंने ये सारी बातें जो है ना पाकिस्तान पे थोपी हैं। तो इंशाल्लाह जो हक़ होता है, जो सदाकत होती है, जो सच्चाई होती है, वो आती है सामने। वो इंशाल्लाह वो ख़ुद मुँह की खाएंगे, उनको दुनिया बुरा कहेगी उनकी झूठ पे। वो लोग ख़ुद मारते हैं अपने उसको, इनकी ये पॉलिसी है, वो अपने बंदों को ख़ुद मारते हैं और नाम पाकिस्तान का लगाते हैं कि पाकिस्तान ये सारी हरकतें करता है। और पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है सारी हरकतें करने की। इंशाल्लाह जब सच्चाई सामने आएगी। अपने मुल्क में क्या कुछ फेस कर रहे हैं बलूचिस्तान में, अब आप देखें ना, में सर हमने हर जगह आप पे हमारे फेस बॉर्डर किया। पे देखें क्या कुछ होता है। हमारे प्यारे फौजी जो मुल्क के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल सही बात है सर, तैयार हैं, जो मुल्क के लिए जीते हैं, मुल्क के लिए लड़ते हैं, तो देखें कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम किस किस को फेस कर रहे हैं। हर जगह तो ये सारे के सारे इनके एजेंट्स, इनके दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्होंने क्या कुछ किया, ट्रेन में इन्होंने क्या कुछ आशा किया। सारे जो ये वाक़यात तो ये ख़ुद तो कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, और फिर इनके यहाँ कुछ हो जाए तो फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं। लेकिन जो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान से खेले अब अमेरिका चले गए और वो बात कर रहे हैं कि मैं हिंदू था, मुझे मुसलमान करने की कोशिश की। मकसद है क्या स्टेटमेंट वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। मकसद है कि अब वो भी यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको भी यूज़ किया जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि अब यहाँ उनकी कोई बाकियात तो है नहीं, वहाँ बैठ के अब जो चाहे कहें। आप देखें दानिश कनेरिया कहाँ से ये इतनी क्रिकेट सीखा, यहाँ पाकिस्तान में सीखा ना सर, क्रिकेट। कराची से सर, ये कराची से सीखा क्रिकेट ये। और इसको इतनी यहाँ तो हमारे यहाँ ये नहीं है कोई इस किस्म की पूरी इज्जत दी, सब कुछ की। भाई तुम्हारा जो भी मज़हब है वो अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है, खेल का तो मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम्हें इज़्ज़त देते थे, तुम्हें सब कुछ कहते थे, तुम्हें एक सिखाया, तुम्हारे अंदर टैलेंट पैदा की है। ये तो तुमको एहसानमंद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी टीम में तुम्हें खिलाया, एक इज़्ज़त दी। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है वही आप जिस भी मज़हब की वो आपका अपना फेल है। तो हम तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती सारी। तो उनको बड़े अफसोस है मुझे तो कि उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं। उनको पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए। तो अगर तुम पहुँचे हो इस मकाम पे, तुम्हारा नाम हुआ है सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम में तुमको खिलाया, तुम्हें इज़्ज़त दी। अब तुम बातें ऐसी कर रहे हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ों से बचना चाहिए। तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, एक खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी बन के बात करो, स्पोर्ट्समैन हो के बात करो। ये जो है ना, इस चीज़ों में तफर्रुक़ मत पैदा करो, और ये लिसानियत वाली ये सब चीज़ें वाली बातें ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अक़लियती बिरादरी जितनी भी है हमारी जान है, हमें उन पे मान है, वो हमारा दिल है। जितने भी चाहे हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, वो सब हमारे भाई हैं, हमारी जान है। हमारे मुल्क में बसने वाले तमाम लोग, और मैंने पहले भी कहा, मेरी दानिश कनेरिया की फ़ैमिली से वाबस्तगी है जिन्होंने पाकिस्तान पे दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाया है। मैं इनकी वालदा को भी जानता हूँ जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती थी, बबीता कनेरिया साहिबा। इनके वालिद परभा करशन साहब, मैं उनको साहब इसलिए लगाता हूँ, वो सच्चे पाकिस्तानी थे। इनके घर में बैठ के पाकिस्तान के जश्न सेलिब्रेट हुआ करते थे, और ये वहाँ बैठ के बकवास कर रहे हैं। वैसे आप कई मरतबा सिस्टम का हिस्सा थे अनवार भाई, तो क्या दानिश कनेरिया को वाकई कोई अलहदा से ट्रीट किया जाता था? सबसे अलहदा रखते थे, उनको नो लिफ्ट किया जाता था, उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, पहले तो आप ये देखें कि उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। पहले आप ये देखें 50 टेस्ट मैचेस जिस शख्स ने खेले हों, और पाकिस्तान की कितने 10 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है। और ये एक अकेले नहीं है, इससे पहले यूसुफ योहाना भी थे हमारे यहाँ, वालिस मथाइस भी खेल चुके हैं, अनिल दलपत खेल चुके हैं, डनकन शार्प भी खेल चुके हैं। तो बात ये होती है कि ये आप ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जब आपको यहाँ पे आपने एक तो कारनामा इतना
इतना शर्मिंदगी का आपने हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, आपने काउंटी क्रिकेट फिक्सिंग में जो करते फिक्सिंग फिर रहे की, हैं आप। और अब आप यहाँ पे आन के मतलब कि कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे साथ ये किया। इन्होंने इससे पहले इंडिया के अंदर भी ये गेम खेला था कि किसी तरीके से उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए और मैं वहाँ पे खेलूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, कोचिंग भी करूँ वहाँ के लिए मैं कुछ करूँ, बट वो वहाँ पे फेल हो गए। अब उसके बाद वो चले गए अमेरिका। अब उनको कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने एक नई चीज़ की है, मैंने आपके कितने लोगों के नाम गिनाए, ये सब पाकिस्तान से खेले हैं और ये शख्स 50 टेस्ट मैचेस खेला है सर, हम मतलब सबके- एक महीना नहीं खेला, साल नहीं, हम कई सब- साल खेला है। ये बातें आपको याद आ रही हैं? तो बात ये सर, है कि हम में आप से मजाक कोई कर रहे भी हैं। यूट्यूब नहीं देख सकता। अब आप हमें जिस जगह पे लाके इस वक्त खड़ा किया, हमारे कई दोस्तों के शुएब अख्तर का यूट्यूब चैनल बंद हो गया, मैं नहीं खोल के देख सकता, मेरा चैनल बंद कर दिया। सब चीज़ें वहाँ से इंडिया बहादुर से हो रही हैं, करते रहे, हमारा क्या जाता है। आतिफ, कभी आपने ड्रेसिंग रूम इनके साथ शेयर किया? जी तो बहुत। क्या कोई ज़ाहिर कराची से आप इनके साथ तो खेले होंगे, आपके बैच के भी हैं तकरीबन ये, तो क्या इनको बहुत ही ज़्यादा कोई साइड में बिठा दिया करते थे? वहाँ पे इनकी बर्तन अलहदा किए हुए थे कि ये बर्तन अलहदा होंगे, इनके वो दानिश के बर्तन हैं, ये इसमें खाएंगे, ऐसा करते थे? नहीं नसीम भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ तो ये काफ़ी टाइम भी खेले हैं, फिर अभी बैंक से रजिस्टर्ड रहे हैं, ये फिर एसोसिएशन से काफ़ी टाइम हम लोग साथ रहे हैं, इवन 20 कप और फर्स्ट क्लास में। तो मैंने कहीं किसी जगह फील नहीं किया कि इनके साथ ये ऐसा रवैया हो रहा हो कि कहीं इनके बर्तन अलग हो रहे हो या इनको कोई क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो या कोई इसको कोई, यानी कि हम लोग तो बीइंग अ मुस्लिम, हमें तो इस्लाम की दावत देने की बात है ना, कि हमने तो इस्लाम की दावत देनी है, चाहे वो कोई भी हो हमारे साथ है तो हम उसको दे। अब जो इसको कह रहे हैं कि यार मुझे दावत देते थे इस्लाम की, तो यार दावत देना हमारा राइट है, हम दे रहे हैं, आपको कबूल करना है तो कर लें। हमारी तो ख्वाहिश है कि अगर आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो शाहिद भाई पर अगर ये ब्लेम लग रहा है तो हम यहाँ पे मजहबी बात नहीं कर रहे। हम नहीं, तो मैं एक बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ कि जो इशू उठाया है उन्होंने, मजहबी हम कोई डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे कि, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ड्रेसिंग रूम के माहौल में उनको क्या रखा जाता था? वो तो जो उन्होंने बात की है, अहमकों वाली बात की, अब इस पे क्या बात करें? जी बिल्कुल। मैं तो आपसे कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके साथ काफ़ी दफ़ा ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुका हूँ, कहीं किसी जगह नहीं लगा मुझे कि वो एज अ क्रिश्चियन है या हिंदू है, मुझे कहीं किसी जगह नहीं लगा। राशिद भाई, आप अमेरिका में बैठे हुए, ये दानिश कनेरिया भी अमेरिका में बैठे हुए, क्या बातें कर रहे हैं राशिद भाई? पहले तो मैं बता दूं कि शमीम साहब और शाहिद आफरीद ने जो भी बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है, और ये इंडिया जो कर रहा है हमारे साथ तो ये बहुत बुरा सलूक कर रहा है, तो इनको ये करना नहीं चाहिए। इनकी 8 लाख की फौज वहाँ बिठाई है बॉर्डर पर, तो ये सब इनकी टैक्टिक्स हैं जो ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बात तो ये होगी। और दिनेश कनिया ने जो आप सब ने जिक्र किया, तो इन्होंने बहुत बुरा ये रवैया किया है पाकिस्तान के साथ, और जो ये स्टेटमेंट दिया है। और मैं आपको बता दूं, अनिल दलपत मेरे साथ 10 साल हम लोग रहे साथ, ये में खेलते थे, और अनिल दलपत और इकबाल सिकंदर, इन दोनों को मैंने इंग्लिश लीग क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया था जब मैं वहाँ खेल रहा था। तो मैंने इनको पहले बुलाया, ये मेरे पास रहे दोनों, और इनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये एज एन एमेच्योर मेरे क्लब से खेले और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और क्लब से भी हो गया। तो अनिल से हमारी बहुत अच्छी, ये हर किस्म का खाना खाना, और कोई ये गाय वाय का चक्कर भी नहीं था, सब गोश्त भी खाते, हर चीज़ खाते थे। तो इनसे अच्छी हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, और अभी भी है, और जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से, और हम लोग का बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अनिल के साथ। तो सर, मेरे ये कई बहुत- दोस्त हैं हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ मैं पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पढ़ता था, वहाँ कई सारे मेरे दोस्त आज भी मेरे दोस्त हैं वो, और बेहतरीन दोस्त हैं, और वो एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, दूसरी कोई बात नहीं करते सर, वो पाकिस्तान से दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं सन पैट्स में पढ़ा हूँ, तो वहाँ भी ये क्रिश्चियन और हिंदू काफी लोग थे, और इनसे हमारी बहुत ही, मतलब हमारी टीम में भी थे क्रिकेट की, और बड़ा अच्छा हमने इतनी बात, हम बरादरी हमारा घर है, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे प्यारे हैं, हम ज़्यादा बरादरियों पे बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम तो सिंपल सी, राशिद भाई एक बात कह रहे थे कि दानिश कनेरिया साहब, आप जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। बिल्कुल हया होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। शर्म और हया होनी चाहिए कि वो जिसमें थाल में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। आस्तीन का सांप बन के जिंदगी नहीं गुजारी जाती कि यहाँ से जाके अब आप वहाँ जाके बकवास कर रहे हो। ये तमाम बिल्कुल। चीज़ें किसी और अच्छे इन्होंने- इंसान को जेब नहीं देती है। मैं आता हूँ राशिद भाई, एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को ज़रा क्रिकेट पे लेके आते हैं।
जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स काय कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास करके 10 विकेट से फतह हासिल की। और इस तरीके से जो मोमेंटम एक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पकड़ा वो ज़रा थाम के रखा हुआ है, लेकिन जो मोमेंटम टूटा हुआ दिखाई दिया हमें मुल्तान सुल्तान्स का, वो अब तक हमें टूटा हुआ ही दिखाई दिया, उसमें कोई ख़ास चीज़ हमने नहीं देखी। आपको पता है कि एक हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल होता है, क्विज़ होता है, और ये ओसाका लाइटनिंग और ओसाका सिक्सर टेप, ओसाका क्रिकेट टेप की जानिब से ये ओसाका सिक्सर टेप जो ज़बरदस्त किस्म का टेप है, उसके साथ साथ ओसाका लाइटनिंग जिस तरह की भी लाइट LED लाइट्स और जो भी आपको दरकार है टॉप क्लास लाइट्स है, सोलर में भी ओसाका ग्रुप शानदार किस्म का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका ये गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, जिसमें आपको ओसाका की LED बल्ब्स और कई सारे गिफ्ट्स इसमें उनके होते हैं, उनका टेप होता है और एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर। आज तो ख़ुद शमीम अहमद भाई ओसाका लाइटनिंग एंड सिक्सर टेप के CEO शमीम भाई भी मौजूद हैं, जो ख़ुद ये इनाम देंगे। तो इस इनाम के लिए जो सवाल होता है वो बॉल चलती है, बॉल चलाएं जी, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की बॉल, ये जहाँ पे शमीम भाई की टीम है, ये बॉल रुक गई है, इस बॉल पर क्या होगा? गुलशन गबरूस के टीम ऑनर भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, CEO जनाब CEO ओसाका लाइटिंग। इस बॉल पे क्या होगा अनवार भाई, आ जाएं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आउट हो जाएगा, आउट लेग हो बिफोर हो जाएगा। जाएगा। लेग बिफोर नहीं, लेग बिफोर इसमें नहीं होता, नहीं है? टेप बॉल में नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं जरा दोबारा देखूं, क्योंकि ये भाई दोबारा दिखा दें अनवार भाई को, डिस्टेंस काफी है, तो ये इधर से अनवार भाई को प्रॉब्लम दिखा है। दें। अनवार भाई एक दफ़ा इनाम ले जा चुके हैं और ये बॉल हुई, ये बैट्समैन रुक गया और यहाँ से आपने अंदाज़ा किया क्या हो रहा है अनवार भाई? हाँ, ये ऐसा लगता है कि ये पॉइंट और गली के कहीं पे ये शॉट गया है। पॉइंट और गली के दरमियान में अनवार भाई, पॉइंट और गली आप बताएं जनाब। राइट हैंडर है, पॉइंट ये है ना, नहीं तो इस लेग स्टंप पे बॉल है। इधर नहीं दिख नहीं रहा मुझे, इसका मतलब मेरे को विजन नहीं प्रॉब्लम लेग है। स्टंप पे बॉल है। मेरा ये कहना मुझे तो दोबारा से लगाएं चश्मा, आप इसलिए इतने कि ये- परेशान नहीं हो, ये LED लाइट्स का मामला है नहीं, वो असल में सारा और ये मसला ओसाका की लाइटनिंग का मामला है। जनाब लगाएं जी ये दोबारा। स्क्रीन करीब होनी चाहिए। ये देखें, ये ऑन साइड की जानिब मुझे तो हिट करते हुए लग रहे हैं वैसे ही। ये तो क्या हुआ? मुझे लगा कि ऐसे गेंद तो ऐसे पड़ी है। जी जी। अब ये नहीं पता ना कि हिट इधर हुई है कि इधर हुई है, मेरा अपना ख्याल है। आप बता दें अब आप जल्दी से, क्या ये आपने पॉइंट और गली में मेरा बोला अपना ख्याल है कि इसी साइड पे पॉइंट और गली पे जी, कितने इसी- रन बने होंगे? दो। तो अनवार भाई ओके, जनाब आतिफ भाई बोल्ड हुआ आई थिंक। बोल्ड हुआ है आतिफ भाई। है भाई आप अगर जीत गए तो आप जिसको चाहें दे दें, ये तो आपकी ही मिल्कियत है। आपको क्या लगता है इस बॉल पे क्या होगा शमीम भाई? इस बॉल पे शॉट पड़ा है। शॉट तो पड़ा है, लेकिन ये तो शॉट वाली बात नहीं हो रही। शॉट पे रन कितने बने ये बताएं। मेरे ख्याल से चौका हो गया। शमीम भाई ने कहा चौका, कैच आउट भी हो सकता है, रन आउट भी हो सकता है, सब चीजें ऑप्शन खुले में। सही है, चौका चौका। ठीक है जनाब। तो फिर ये सारा मौका आपके लिए भी मौजूद है। तमाम तीनों चैनल्स के जो लोग भी हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले TV पर, तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा 021-341-3055। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 021-341-3055। आप इस नंबर पे आके बॉल कहाँ, बॉल के साथ क्या हुआ, तो ये गिफ्ट हैम्पर पहले आपका हक है, उसके बाद अगर कोई नहीं बता सका तो फिर हमारे पैनलिस्ट को ये इनाम जाएगा। तो सबसे पहले ओसाका लाइटिंग का गिफ्ट, आप जो टेलीफोन कॉल के जरिए शो का हिस्सा बनेंगे, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। ये रिजवान को क्या हुआ है? रिजवान हमारा रन तो कर रहे हैं लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि रिजवान इस साल अपने खिलाड़ियों को जेल नहीं कर सके। ब्रेसवेल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के हैं, कामरान गुलाम, उस्मान खान, यासिर खान, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हमने देखे इस टीम के अंदर, लेकिन उनको प्रॉपर तौर पर यूटिलाइज नहीं कर सके रिजवान इस साल। भाई अब आपके गिफ्ट का मामला है, कॉलर आ गए, जरा आपको रुकना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। फराज अकबर शाहीन भाई, फराज भाई क्या लगा आपको इस बॉल पे? नसीम भाई, शमीम भाई को बहुत सलाम, आतिफ भाई को, अनवर भाई को, सादिक भाई को, सबको बहुत वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नसीम भाई, मेरे ख्याल में ये चौका हुआ है। चौका हुआ है तो आप शमीम भाई के साथ जा रहे हैं, इसका मकसद है गिफ्ट आप ले जाएंगे ये वाला, अगर शमीम भाई जीते तो।
बस दुआ कीजिएगा और खुदगर्ज कन्हैया पे जो है बेशुमार हमारी तरफ से जो है लानत और सितार खुदगर्ज कन्हैया पे। बिल्कुल, खुद गर्ज कनेरिया, बिल्कुल ये सारे पैगामात और दानिश कनेरिया के बारे में भी कुछ कहना चाहते हो हमारे इतने प्यारे पाकिस्तानी के लिए, तो आए, ये लाइन खुली हुई है, आके आप ये भी बात करें जरूर। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका ओपिनियन आ गया, चौका लगा है। रिजवान टीम को जल नहीं कर सके इस साल, हम पिछले 4 साल में मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस बड़ी टॉप पे रही है। सर बस सर मुझे भी ये लगता है, लेकिन स्कोर तो इस वक्त सबसे हाईएस्ट उन्हीं का ही है, जो सारे मैचेस जो उन्होंने खेले रिजवान के हैं, इन्हीं के सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का है जी। अब टीम को वो किस वजह से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, या तो अंडर प्रेशर है, बहुत उन पे बहुत प्रेशर है अपने ओनर्स का, इसका और उसका, लेकिन वो अपने आप पे तो तवज्जो दे रहे हैं कि मेरे किसी तरह स्कोर कम ना हो ताकि मेरे पे मज़ीद प्रेशर ना आ जाए। तो चाहिए, अभी तो मैचेस काफ़ी बाकी हैं, उनको रिजवान को चाहिए अपनी टीम पे तवज्जो दें, उनके साथ अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है उनकी बहुत। तो मगर वो अब रेस से बाहर हो गए, टूर्नामेंट की जो फर्स्ट ओवर की रेस से बाहर हो गए तकरीबन, क्योंकि आउटसाइड चांस हमारी क्रिकेट में आखिर तक कुछ ना कुछ अनवार भाई रहता ही You never है। know. राशिद भाई, ये जो रिजवान ने स्टेटमेंट दिया अभी, वो कैप्टन थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी, न्यूजीलैंड के टूर पे भी, जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सारे फैसले उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोचेस से भी पता किया जाए, सिलेक्शन कमेटी से भी पता किया जाए, जो ये रिजल्ट आए। तो एक तो वो क्या डमी कप्तान है, जब टीम जीत जाती है तो उस वक्त भी क्या वो ये बात करते हैं, उस वक्त तो ये बात नहीं करते वो। तो वो जो एक लीडरशिप का एक प्रेशर उनके ऊपर दिखाई दिया नेशनल टीम में, क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ मुल्तान सुल्तान्स में भी आपको महसूस हुआ? जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये प्रेशर जो है अभी चल रहा है इनका, क्योंकि ये जो अभी ये न्यूजीलैंड और इधर काफ़ी बुरी तरह हार कर रहे हैं, तो प्रेशर तो होता ही है। और इनकी टीम जो है ना, ये सिवाय रिजवान के और एक यासिर ने जो 100 किया है, तो इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा स्कोर हुआ नहीं इनकी तरफ से। और ये जो आज पिच थी ना, ये तो बॉलर्स की पैराडाइज थी। ये पिच जो है, ये ड्रॉप इन पिच है, ये पर्थ से आई है, ये आपने शायद भूल गए मेंशन करना। तो ये काफ़ी सीम कर रही थी और काफ़ी स्विंग हो रहा था इस विकेट पर। तो इसमें आज खुर्रम ने 4 विकेट किए और आमिर और दूसरे वसीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो इनको 90 पर आउट कर दिया मुल्तान को। तो अब कोयटा ग्लेडिएटर्स का काफ़ी अच्छा चांस है। ये मैं भी यही समझता हूँ, जैसे अनवार ने कहा, कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग का फाइनल जो है। नहीं, ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स कह रहे हैं। राशिद भाई मैं आता हूं, अभी ओपिनियन ये भी लेते हैं कि फाइनल किसका होगा, लेकिन एक कॉलर आ गए, उनसे जरूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नमाज बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। नवाज भाई मुजफ्फरगढ़ से। नवाज भाई क्या लगा आपको ये? नवाब भाई नवाज भाई अल्लाह नवाज भाई, वही वाले नवाज ने, अल्लाह आपको बहुत नवाजे। नवाज भाई ये मुझे बताइएगा, ये ओसाका लाइटनिंग का जो गिफ्ट है उसके लिए जो सवाल किया गया, क्या लगा आपको, क्या होगा इस बॉल पे? मैंने नहीं देखा, मैंने अभी टीवी ऑन किया है। अच्छा, तो आप क्या हुई बात करना चाहेंगे नवाज भाई? मैं नुमान बात कर रहा हूँ, नवाज भाई नहीं, मोहम्मद नौमान। नौमान बात कर रहे हैं? जी मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ, जनूबी पंजाब मुजफ्फरगढ़ से। जी नौमान भाई बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप क्रिकेट के ऊपर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वैसे तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बंदे हैं, रिजवान साहब और ये बाबा साहब, ये सारे, और ये जब खेलने का टाइम आता है इनको पिच रीड क्यों नहीं होती, इतनी जल्दी किस लिए करते हैं? क्या चाय ठंडी हो जाती है? नहीं, हम भी यही वाली बात कर रहे होते हैं नवाज भाई। नहीं, ये आपका पॉइंट इतनी सख्ती के साथ आया था कि उन्होंने मुझे कान में भी बोला ओके। तो लेकिन नवाज भाई आपने दिल की बात कही है, और नमान भाई इस बात को मैं मानता हूँ। और जहाँ भी मैं तो रिजवान की ज़रूर यहाँ पर बात करूँगा कि रिजवान साहब, आप जब कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होते हैं और आपकी टीम जब जीत जाती है, तो क्या जीतने के बाद भी आप कहते हैं कि कोच से भी पूछो, सिलेक्टर से भी पूछो, आपको अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए? आपके चाहने वाले हों, आप हों, जो भी हों, बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, जिसको बात करनी है या स्टूडियो में आके बात करें, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं यहाँ पर। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे।